सुंदरवन जंगल में सब पंछी अपने अपने घरों में रहते थे। वहीं रानो चिड़िया ने अपना घोंसला सबसे ऊंचे दरख्त पे बनाया था, क्योंकि रानो चिड़िया ने अभी अभी अंडा दिया था और वो डरती थी कहीं कोई पंछी उसका अंडा देख के खा न जाए। अरे मेरे प्यारे अंडे, न जाने तुम कब टूटोगे और कब में से मेरा नन्हा मुन्ना बच्चा निकलेगा। मम्मा कब से आपका इंतजार कर रही है। ऐसे ही रानो चिड़िया रोज अपने अंडे से बातें किया करती। रानो चिड़िया का पति तो कब का मर चुका था, अभी उसका अंडा आता है। वो अपने अंडे के साथ बहुत खुश रहती है। बहुत मुश्किलों से अंडा मेरे पास आया है। ऐसे ही मम्मा चिड़िया भोजन तलाश करके आ रही थी कि उसकी नजर दरख्त के नीचे पड़ती है। अरे कालू भैया, आपने इस दरख्त के नीचे क्यों घोंसला बनाया हुआ है? सब पंछी तो घर बनाते हैं या तो ऊंचे दरख्त के ऊपर अपना घोंसला, आप ये नीचे क्यों घोंसला बना के बैठे हैं? अरे रानू चिड़िया, मुझे असल में एक दफा डर लगता है। एक दफा ऊंचे दरख्त पे घोंसला बनाकर सोया था, करवट लेते ही गिर गया था, इसलिए तब से डरता हूँ। ऊपर घोंसला नहीं बनाता। मुझे तो यहाँ आए कल ही हुआ है, रात को आया था। आपका घोंसला कहाँ है? मैंने आपका घर तो नहीं देखा। आप कहाँ रहती है? आपने मुझे कैसे यहाँ पर देख लिया? यहाँ तो आसपास कोई पंछी नहीं। अरे वो सामने दरख्त पर मेरा घोंसला बना है, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, सब पंछियों से दूर रहती हूँ। मेरा एक छोटा सा अंडा है, अभी अभी मैंने दिया है। आप भोजन में क्या खाते हैं? आप क्या खाएंगे? आप भोजन लेने कब जाएंगे? अरे मैं तो सिर्फ सब्जियां ही खाता हूँ या तो मीठे फल, और कुछ नहीं खाता। और अच्छा अच्छा, तुम्हारा अंडा अभी निकला है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही रानो चिड़िया अपने घर आती है। अरे ये कालू कौवा मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। ये ना हो कि ये मेरा अंडा ही पी जाए, क्योंकि अक्सर सुना है काले कौवे अंडे पी जाते हैं। इसने तो अपना घर नीचे ही बनाया है। हाय ऊपर वाले, मेरी मदद करना, मेरे अंडे की सुरक्षा करना। न जाने क्या होगा मेरे अंडे का। मैं अब खाना लेने भी बहुत कम जाऊंगी, वरना इस कालू कौवे को ही रस्सी पे बिठाऊंगी। ऐसे इसको जिम्मेदारी दूंगी तो नहीं खाएगा। अरे कालू भैया, मैं भोजन तलाश करने दूसरे जंगल की तरफ जा रही हूँ। आप ऐसा करना, आप तो यहीं बैठे हो, आपका भोजन मैं ले आऊंगी। आप बस मेरे अंडे का ध्यान रखना। आप तो वैसे भी बहुत अच्छे सुलझे हुए कौवे हैं। ऐसे ही रानो चिड़िया वहां से चली जाती है। अरे रानू का अंडा कितना बड़ा, कितना अच्छा है, इसे खाऊंगा तो कितना ही स्वादिष्ट होगा। ऐसे मेरा पेट भी भर जाएगा और मुझे ताकत भी आ जाएगी। अंडे पीने से तो ये बहुत ज्यादा ताकत आती है। ऐसे ही ख्याली पुलाव पका रहा था और अंडा खाने की तरकीबें ढूंढ रहा था। रानू चिड़िया को क्या बताऊंगा, वहीं चील आ जाता है, ये अंडा मैं पीऊंगा, क्योंकि मैं इसे कई दिनों से देख रहा हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हें भी मैं खा जाऊंगा। ऐसे ही चील कौवे को डराने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि अंडा सिर्फ वही पिएगा। ऐसे ही दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है। दोनों आपस में मार कुटाई शुरू कर देते हैं। वहां थोड़ी दूर रानो चिड़िया भी आ रही थी अपने घर। अरे ये सामने लड़ाई क्यों हो रही है मेरे अंडे के पास? हाय हाय, क्या हो गया है? जल्दी जाओ। वही चील डर के भाग जाता है। अरे कालू भैया, ये कौन था? चील आया था क्या? हाय हाय, मेरे अंडे को शुक्र है कुछ नहीं हुआ, आपने मेरा अंडा बचा लिया। आप कितने अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत दयालु कौवे हैं, हमेशा मेरे अंडे की हिफाजत करना। आप तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा हुआ मुझे इतने अच्छा परिवार मिला। हाँ हाँ, क्यों नहीं रानो बहन, मैं तुम्हारे अंडे की रक्षा करने ही आया था।
मैंने तो सोचा कि जाकर अंडे के पास ही बैठ जाऊं। जब तक आप आए अंडे के पास बैठा रहता, ला जाने अचानक चील आ गया। ऐसे ही अंडा थोड़ी देर में टूट जाता है। अरे मेरे प्यारे बच्चे, तुम अंडे से निकल आए, मैं बहुत खुश हूँ। अरे सारा प्लान चौपट हो गया। ये न जाने चील कहाँ से बीच में टपक पड़ा। अभी तक अंडा पी के भाग भी जाता मैं यहाँ जंगल से। हाय हाय, अब तो सुबह रानो चिड़िया भोजन लेने जाएगी तो अंडा पीकर ही रहूंगा उसका, और फिर यहाँ से उड़कर दूसरे जंगल चला जाऊंगा। बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट खुशबू थी उस अंडे की, आज तो मैं खा के ही रहूंगा। अब तो चील भी 2 दिन नहीं आएगा, उसको सही सबक सिखाया मैंने। बड़ा आया मेरे अंडे पे नजर रखने वाला। हाय, अब जाए जा रानो। अरे ये कालू कौवा कितना बुरा है, दुष्ट कौवा कितना झूठा है। ये मुझे कह रहा था मेरे अंडे की हिफाजत करेगा, ये तो खुद ही खाने के पीछे पड़ा हुआ है। हे ऊपर वाले, मेरी मदद करो, ये ना जाने मैं कहाँ फंस गई हूँ। ऐसे ही रानो चिड़िया बहुत दुखी होती है और बहुत परेशान, क्योंकि उसका बच्चा खतरे में था। अब अपने बच्चे के पास जाते, चलो मेरे प्यारे बच्चों, आराम आराम से उड़ना सीखो, यहाँ से हमें जाना ही होगा, हम यहाँ नहीं रह सकते, ये जंगल बहुत खतरनाक है। ऐसे ही अपने बच्चे को वहां से लेकर चली जाती है। ऐसे ही रानो चिड़िया वापस इस जंगल में कभी नहीं आती। प्यारे बच्चों, कहानी को लाइक शेयर जरूर करना।